अस्सलाम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं पैसे पार्ट 2 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन एयर। आज हम देखेंगे कि एयर के जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से मूव करते हैं। एयर में ऑब्वियसली बात है, एयर में कौन मूव करता है? बर्ड्स मूव करते हैं। तो आज हम बर्ड्स की मूवमेंट को देखेंगे। हम इस तरह से भी कह सकते हैं लोकोमोशन इन बर्ड्स के, बर्ड्स किस तरह से मूव करते हैं, बर्ड्स की बॉडीज में कौन सी अडेप्टेशन आई, उन्होंने किस तरह से मूव करना स्टार्ट किया। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। हमने ये देखा रेप्टाइल्स क्या है, रेप्टाइल्स किस तरह से इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स के डिसेंडेंट्स कौन है, रेप्टाइल्स के इंसेस्टर्स कौन है। तो रेप्टाइल्स की मूवमेंट को हमने देखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ और वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज लोकोमोशन इन एयर। आज हम एयर में लोकोमोशन को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो किस तरह से इवॉल्व। तो हम क्या पढ़े हैं? एक इवॉल्वमेंट पढ़े हैं हमने। सबसे पहले फिशिस को देखा, फिर क्या देखा कि फिशिस से क्या बने, एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से क्या बने रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से क्या बनेंगे बर्ड्स। किस तरह से रेप्टाइल्स में की बॉडी में कौन सी अडेप्टेशन आई कि वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, बर्ड्स की तरह वो एयर में फ्लाई करने लगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो स्केलेटन ऑफ बर्ड इज मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अब आप देखो कि कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं मूव कर सकता, नहीं फ्लाई कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका स्केलेटन बर्ड के स्केलेटन जैसा नहीं है। बर्ड्स का स्केलेटन फ्लाइंग के लिए होता है और वो फ्लाई ही करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ अडेप्टेशन देखते हैं कि बर्ड्स हैव लाइट वेट बोन्स। अब देखोगे कि जितना ज्यादा बर्ड की बॉडी हैवी होगी वो उतना जो है वो नीचे की तरफ उड़ेगा। आप देखो कि जो डक है या जो हैन वगैरह है ये क्या करते हैं, ये फ्लाई नहीं करती, ठीक है, ये नीचे नीचे रहती है। लेकिन जो हैवीली जो लाइट वेट बोन्स वाले ऑर्गेनिज्म जिसे बर्ड्स कहते हैं वो हवा में फ्लाई करते हैं, एयर में फ्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स जो है वो लाइट वेट होती है, उनकी बॉडी लाइट वेट होती है। अब जो हमने देखा था रेप्टाइल्स के 4 लिम्स थे। अब क्या हुआ, बर्ड्स के जो रेप्टाइल्स के 4 लिम्स थे वो विंग्स में चेंज हो गए विद स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स। ठीक है, उनके 4 लिम्स इवॉल्व्ड इनटू विंग विद स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स और स्टर्नम मॉडिफाइड टू फॉर्म कील। 4 लिम्स किस में चेंज हो गए? विंग्स में, और जो स्टर्नम था वो कील बन गया। कील एक स्पोर्टिव ऑर्गन आप कह सकते हो कि वो जो मसल की अटैचमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, कि जो कील होता है वो स्टर्नम से बना है, या हम कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टर्नम। तो वो क्या है? कील। ये क्या करता है? विच इज नीडेड फॉर मसल अटैचमेंट। बॉडी कवर्ड विद फीदर्स। अब इसमें और कौन सी अडेप्टेशन है? इनकी बॉडी किससे कवर हुई है? फीदर से। एंड गिव अ लार्ज सरफेस एरिया टू मूव इन एयर। और जो फीदर्स हैं वो क्या करते हैं? वो बर्ड्स की बॉडी को इतना सरफेस एरिया देते हैं, इतनी स्पेस देते हैं कि वो इजीली एयर में फ्लाई कर सके। अब फीदर्स का क्या क्या फंक्शन है? फीदर्स की बर्ड्स वार्म, एक तो वो बर्ड्स को वार्म रखते हैं, गर्माइश देते हैं उन्हें। उसके बाद प्रोड्यूस एनर्जी फॉर फ्लाइंग, और जो उनकी वार्मनेस है वो उन्हें फ्लाई करने के लिए एनर्जी देती है। उसके बाद इनकी अडेप्टेशन क्या है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो उसको एयर में इजीली फ्लाई करने में हेल्प आउट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड्स किस तरह से फ्लाई करते हैं। अब बर्ड्स में फ्लाइट के 2 मैकेनिज्म होते हैं। एक हम देखेंगे एक्टिव फ्लाइट, एक हम देखेंगे पैसिव फ्लाइट। आपको इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैकेनिज्म्स ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स, या आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द 2 मैकेनिज्म्स ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो आप बताएंगे कि फ्लाइट के 2 मैकेनिज्म्स कौन से हैं, एक्टिव फ्लाइट क्या है और पैसिव फ्लाइट क्या है। तो हम इन दोनों फ्लाइट के बारे में वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें एक्टिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट में क्या करते हैं? बर्ड्स मूव बाय फ्लैपिंग। वो फ्लैपिंग करते हैं, किस तरह से? अपने परों को फड़फड़ाते हैं। ठीक है, अपने परों को फड़फड़ा के, जिस तरह से आप देखो कि जो क्रो मूव करता है, स्पैरो फ्लाई करते हैं, ये फ्लैपिंग के थ्रू मूव करते हैं कि जब तक ये अपने परों को फड़फड़ाते रहेंगे ये फ्लाई करते रहेंगे। जब परों को नहीं फ्लैप करेंगे तब ये जो है वो बैठ जाएंगे। एयर फ्लोज ओवर द विंग्स एंड लोअर द विंग्स। जो हवा है वो इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर से, हवा इनके विंग्स के ऊपर और नीचे दोनों से फ्लो करती है, दोनों साइडों से फ्लो करती है। इससे क्या होता है? एयर प्रेशर रिड्यूसेस ऑन द टॉप ऑफ विंग। जब एयर जो है वो फ्लो करेगी अपर विंग्स और लोअर विंग्स से, ठीक है, तो क्या होगा? एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। जब एयर का प्रेशर कम होगा तो जो है वो बर्ड जो है वो इजीली फ्लाई कर सकेंगे। फिर क्या होगा? नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन विंग हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। तो जब एयर का प्रेशर स्टेबल हो जाएगा तो इस तरह से बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प मिलेगी। एक्टिव फ्लाइट के बाद जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है बर्ड्स के बाद फ्लाइट का, दैट इज पैसिव फ्लाइट। बर्ड्स मूव बाय
ग्लाइडिंग। अब आप ग्लाइडिंग क्या होती है, फ्लैपिंग हम देख लिया कि वो अपने पैरों को फड़फड़ाते हैं, फ्लैप करते हैं। ग्लाइडिंग क्या है, आप देखो कि जो ईगल्स वगैरह हैं वो हवा में बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, वो अपने पैरों को नहीं फ्लैप कर रहे, अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करते, अपने विंग्स की फ्लैपिंग नहीं करते, ठीक है, अपने पैरों को नहीं फड़फड़ाते। तो इस तरह की फ्लाइट को हम कहते हैं पैसिव फ्लाइट, जिसमें वो ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं जबकि वो जो है वो फ्लैपिंग नहीं करते। बर्ड्स मूव बाय ग्लाइडिंग, नो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। फिर क्या होता है, एयर फ्लोज ओवर द सरफेस टू गिव अपवर्ड लिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो हवा है वो पैरों के ऊपर से मूव करती है ताकि जो बर्ड है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सके, ऊपर की तरफ उड़ सके और इजीली फ्लाई कर सके। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने लोकोमोशन एयर को डिस्कस किया। एयर में जो बर्ड्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, उनकी बॉडी में ऐसी कौन सी अडेप्टेशन आई एम्फीबियन से, सॉरी रेप्टाइल से, कि वो एयर में फ्लाई करने लगे, ठीक है। तो हमने इसकी बॉडी के कुछ अडेप्टेशन को पढ़ा, उसके बाद हमने इसमें फ्लाइट के मैकेनिज्म्स को पढ़ा, एक्टिव फ्लाइट क्या होती है, पैसिव फ्लाइट क्या होती है, हमने इन दोनों फ्लाइट को डिस्कस किया। आई होप आपकी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।